लोकल जो किया था पुलिस के को कि आप एक फेयर इंक्वायरी की बात मैंने आपसे शेयर कर लेता हूं। मैंने पूछा था कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी और तुमने इसलिए जो है जुडिशियल इंक्वायरी उतनी डिटेल तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने की तरफ बढ़े तो अच्छा होगा। हमने कहा चलिए ठीक है। तो जो एक कुलपति के रूप में अपनी ने आज अपना पक्ष भी रखना था, तब तक वाइस चांसलर साहब आ गए, उन्होंने अपनी बात रखी है हमारे सामने। वाइस चांसलर साहब ने यही बात पहले भी रखी थी हमारे एग्जीक्यूटिव के सामने कि एसआईटी का निर्णय आने दीजिए। वाइस चांसलर साहब ने पहले भी ये कहा था कि कौन दोषी है कौन नहीं है हम कैसे डिसाइड करें। देखिए, प्रोसीजर लैप्स सामने अगर दिख रहा हो जहाँ पे कि रूल्स रेगुलेशंस क्लियर हैं, वहाँ पे प्रोसीजर लैप्स सामने दिख रहा है। न ही डॉक्टर चंद्रशेखर को कंप्लेंट की कॉपी दी गई, न ही डॉक्टर चंद्रशेखर को सुना गया, पर्सनल हियरिंग दी गई। फिर किस तरह से वन साइडेड फैसला ले लिया गया? प्राइमा फेसिस केस जो बनाया गया या वो इस्टेब्लिश किया गया, उसमें भी तो दोनों पक्ष को सुनना है भाई। दिस इज द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कि दोनों पक्ष को सुनना है। मैं एक ही पक्ष को सुन के फैसला दे दूं, या तो इतना एक्सप्लोसिव कोई रहता, एविडेंसेस रहते तो समझ में आता है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि अभी भी हम क्लियर नहीं हो पाए। मीडिया ने भी तो वही सवाल पूछा था कि 3 दिन में एक व्यक्ति को आप गवाह भी बन जाता है, तो शायद परेशानी होगी हमसे सवाल पूछने पे। हमारा यही कहना है कि एसआईटी का फैसला जो भी हो, हम उसके जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रेशर इस समय क्रिएट हो रखा है, सोसाइटी का अपना एक प्रेशर है, बिकॉज वो किसी एक तबके को बिलोंग करते थे, वो एक अलग प्रेशर है जी। शिक्षकों का है, टीचर्स का है, टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स का भी प्रेशर होगा। तो जब सबका एक इस तरह का प्रेशर क्रिएट हो रखा है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसका भी अपना प्रेशर होगा, तो जब चारों तरफ से प्रेशर लगेगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ये एसआईटी बनी है, ये एसपी लेवल की एसआईटी है, लोकल हैं, प्रभावित हो सकती है। ऐसा हमारा मानना है कि जांच प्रभावित हो सकती है, और इसीलिए हम सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, और उस पर हम अभी हैं अडिग है कि सीबीआई की डिमांड हो। उसके लिए हमने चांसलर साहब को भी चिट्ठी लिखी है, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो दूसरा जो हमारा कहना है कि प्रोसीजर लैप्स हमें लगता है हुए हैं, एडम को लगता है कि शायद नहीं हुए हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि प्रोसीजरल लैप्स हुए हैं या नहीं हुए? जनरल कमेटी बना के ही आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है। मेक सम सीनियर प्रोफेसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें आप झूठा प्रेसिडेंट को भी डालिए, उसमें आप सोसाइटी से एक इंडिपेंडेंट बंदा ले लीजिए, एंड देन डिसाइड कि हुआ है या नहीं हुआ है। इंटरनल कमेटी ही बना के डिसाइड कर लीजिए। तो कहीं तो आप इतने दिन हो गए हमें ये बात कहते हुए, तो कहीं तो आप कहिए कि हाँ भाई हुआ है नहीं हुआ है। एसआईटी तो देख रही है सुसाइड का केस, बिल्कुल। प्रोसीजर लैप्स का केस एसआईटी कहाँ देख रही है? तो उस प्रोसीजर लैप्स के लिए आपने क्या किया? आपने अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि नहीं, ये एसआईटी को डिसाइड करने दीजिए। एसआईटी का ये दायरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आपने क्या किया? सर, वही जो हमारी डिमांड है कि भाई ये प्रोसीजर लैप्स है, और ये प्रोसीजर लैप्स अगर सर, पर आगे भी मानने को तैयार ही नहीं। आपने देखा किस तरह से सवालों से भागते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर भी कहते हैं हमें मीडिया नहीं चाहिए। तो ये कौन आपकी आवाज को लेकर आएगा? नहीं, ये तो मीडिया मैंने बोला था एक्चुअली उस समय इतने सारे टीचर्स थे, इतने सारे टीचर्स थे, हम चाहते थे हमारा किसी भी इंक्वायरी को प्रभावित कर रहा है। मेरी ये मजबूरी आप लोगों से साग्रह नम्र निवेदन है कि इस मजबूरी को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक शब्द वाइस चांसलर बोलता है कि ये लगेगा कि किसी के पक्ष में बोल रहा है, किसी के विपक्ष में बोल रहा है। वाइस चांसलर भी चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन आप तय कर लिए हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये प्रोसीजर लैप्स है। आप स्वतंत्र हैं यह तय करने के लिए, लेकिन वाइस चांसलर के रूप में जब तक
कोई इंक्वायरी का नतीजा नहीं आता है कि कौन गलत है कौन सही है, क्या सही था क्या गलत था, तब तक के लिए मैं आप लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना करता हूं। उस दिन भी आई सेड कि विथ फोल्डेड हैंड आई अपील। मैं पूरी एग्जीक्यूटिव थी, पूछ लीजिए कि मैंने कहा था विथ फोल्डेड हैंड आई अपील एंड मोर देन 10 टाइम्स आई अपील कि प्लीज, मैं निश्चित तौर पर वाइस चांसलर का कोई योगदान नहीं है, इस वाइस चांसलर का योगदान नहीं है कि रैंक 66 से 56 आपका आया, उसके लिए आपका योगदान है। इस वाइस चांसलर का कोई योगदान नहीं है कि नैक में आपका एक्रेडिटेशन फर्स्ट आया, A+ आया, उसमें आपका योगदान है। मैं उसी योगदान की आपको अपील करता हूं कि इसको A+ से A++ पर लेकर करके जाना है। आप इसी यूनिवर्सिटी को मैंने चांसलर के सामने कमिटमेंट किया था, आपकी बदौलत कमिटमेंट किया था। मैंने कहा था उस दिन कि मैं आपकी तरफ से यह जो है कमिटमेंट दे रहा हूं चांसलर को कि हम रैंक 20 के भीतर इस यूनिवर्सिटी को लेकर के आएंगे। तो फिर से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो मैं चाहता हूं कि हमारी कोई सोशल हार्मनी कहीं डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए जो करना होगा मैंने यह भी कमिटमेंट किया कि, और मेरा कमिटमेंट किसी और से नहीं, मेरे खुद से है, मेरा अपने आप से वो कमिटमेंट है कि उसके परिवार को जो बन सकता है पर्सनली, वो अलग पार्ट हो गया, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वह मैं अपना कमिटमेंट पूरा करूंगा। तो मैं जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन से विनम्र साग्रह नम्र निवेदन और आप सब अध्यापकों से कि हमारा जो है 18,000 एप्लीकेंट्स होते थे जब जूएट का टेस्ट होता था, घटते घटते वो आज 9,000 पर आ गए। 18 तारीख को जो है एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि एटलीस्ट कम से कम जूएट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप प्रभावित ना करें, ज्वाइन करें, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें। आप सबका, हम तो एक टेम्पोरली आए हुए हैं ना, इस यूनिवर्सिटी का जो दर्द आपके पास होगा वो मेरे पास उतना नहीं होगा। मैं तो आपके साथ बिना आपके सहयोग के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपसे साग्रह नम्र निवेदन बार बार मैं करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि विश्वविद्यालय को हम स्टेलमेट की स्थिति में न ले जाएं, SIT के ऊपर भरोसा रखें, इंक्वायरी के ऊपर भरोसा रखें, नतीजे को आने दें, जो उचित कार्रवाई उसके बाद होगी। अगर हम नहीं करेंगे तब आप हमसे प्रश्न करिएगा। मैं जज भी खुद बन गए, वकील भी खुद बन गए, गवाह भी खुद बन गए और फैसला सुना दिया। ठीक है, ये आपका निर्णय, ये आपका निर्णय है, आप जजमेंट दे रही हैं, आप सब कुछ सर आपसे ठीक है। मैंने अपनी बात रख दी कि वाइस चांसलर जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक एक भी शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका कुछ भी बोलना लगेगा कि वो इंक्वायरी को प्रभावित कर रहा है।